योगी सरकार के 8 वर्ष 25 मार्च को पूरे हो गए, जिसके साथ साथ जो योगी सरकार है वो अपने 8 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यूपी के जो 8 साल पूरे हो गए, सरकार अपने विकास कार्यों को ज्यादा से ज्यादा दिखा रही। सर, आप योगी सरकार के विकास कार्यों को किस तरह से देखते हैं? मंत्री ने 8 साल के उपलब्धियों को लेके और जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं उनको लेके परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी चीजों को गिनाया। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो लगातार एक बात कहते रहे कि 2017 से पहले तो मेरा उसमें ही मानना यह है कि आप पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप अपनी पिछली 5 साल की सरकार में जो काम किए उनकी तुलना इस बार करनी चाहिए थी उनको, कि पिछली बार हमसे कमियां रह गई थी और ये बार हम ये नई चीजें करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं स्वीकारा कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 25 करोड़ की जनता वाले प्रदेश में आधे से ज्यादा लोग मुफ्त में राशन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की दर को इससे आंका जा सकता है। अब बचे जो 10 करोड़ है उनमें भी अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ तो बच्चे होंगे जो नाबालिग होंगे, जिनकी उम्र ही 5 साल से कम होगी। उनको भी चूंकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है और 2 से 3 करोड़ लोग लगभग उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मात्र 5 करोड़ जनता के विकास की बात कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री ने सड़कों का जाल बिछाया, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, और नए तमाम एक्सप्रेस बनवाए। लेकिन उसके बाद कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, निश्चित रूप से अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर प्रदेश की सरकार को चाहना होता भी यही है कि आप प्रदेश की कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद रखें। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह के वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो उनको एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि पिछली सरकारों में जो चीजें कमी थी इसीलिए जनता ने आपको चुना। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 10 साल की केंद्र की सरकार की मेहनत और 5.5 साल की, 6 साल की, 7.5 साल की मेहनत उत्तर प्रदेश सरकार की सारी मेहनत धरी रह गई। राजनीति में बयान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वहां से फैजाबाद से, पूर्व सांसद, उनका एक बयान, मात्र एक बयान कि हम अगर 400 पार गए तो हम संविधान बदल देंगे, उसको विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने उठाया और ऐसा पछाड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो 300-400 की बात कर रही थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाई और 240 पे रुक गई। तो मुझे लगता है कि राजनीति में अभी जो तीसरी आप बता रहे हैं चरण उनका, या तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, इस पे अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें चुनाव के बयानों पर निर्भर करती है और बयान राजनेताओं के बड़बोले होते हैं, हमेशा इनसे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड को अगर आप सत्ता परिवर्तन या सत्ता से जोड़ के देखते हैं कि वो तीसरी बार हैट्रिक मार सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। जी वन्या जी। जी